चलिए, कल की क्लास में मैंने आपको एरे पढ़ाना शुरू किया होगा, राइट? इट कैन बी एरे और एरेज। इसकी कोई भी एक डेफिनेशन आप याद कर लेना। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ द एलिमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जैसे अगर हम इंटीजर का एरे बना रहे हैं, अगर हम इंटीजर का अगर एरे बना रहे हैं तो उसमें इंटीजर टाइप की ही वैल्यू आएंगे। बस उसके अंदर किस तरह की वैल्यू आएंगे? इंटीजर टाइप। वो तो यानी कि फ्लोट का एरे है, तो इन दैट यू आर सपोज टू स्टोर द फ्लोट टाइप ऑफ द वैल्यू। ये सिंपल एक वेरिएबल की तरह ही होता है जिसमें हम कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं। अभी तक नॉर्मली आपने क्या किया, जब भी कभी हमें एक वैल्यू रखनी होती थी तो नॉर्मली हमारे पास कोई वेरिएबल होता था एक्स वाई जेड। बट जैसे ये तीन वैल्यू हैं तो हमने तीन वेरिएबल बनाए, राइट? एक्स वाई जेड। बट इस काम को एरे से भी किया जा सकता था। एरे में क्या होता है कि आप सिंपल एक साइज दे देते हैं उसको, राइट? सिंपल आपने इंट ए करके बनाया। मैंने आपसे कहा था इसे इंटीजर का एरे ना बोलकर आप इसे एरे ऑफ इंटीजर कहें। कल मैं ये भी बता चुका हूं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। सो ये कुछ सिंटैक्सेस थे। मैं आपको आगे बढ़ाने से पहले ये बता दूं, एरे रेफरेंस टाइप डेटा टाइप है। एरे कैसा डेटा टाइप है? रेफरेंस है। जावा में दो ही तरह के टाइप्स होते हैं, वन इज द वैल्यू टाइप और सेकंड वन इज व्हाट? रेफरेंस टाइप। तो एरे जो होता है ना वो रेफरेंस टाइप की कैटेगरी में आता है। आप एक लाइन समझ लो, आज मेमोरी की बहुत सारी चर्चा करूंगा मैं। रेफरेंस टाइप की वैल्यू अनकंडीशनली, रेफरेंस टाइप की वैल्यू अनकंडीशनली हमेशा हीप मेमोरी के अंदर होती है। एक मेमोरी होती है डियर, देयर इज वन मेमोरी, उसके अंदर ये चीजें होंगी, राइट? मेमोरी के अलग अलग सेगमेंट होते हैं। एरे को कभी भी आपको अगर मेमोरी एलोकेट करानी है तो आपने ऊपर वेरिएबल तो बना ही लिया था जिसका नाम ए है। मेमोरी एलोकेट कराने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है विच इज नोन एज द न्यू। जैसे हमें 5 एलिमेंट रखने हैं तो उसका साइज मैंने क्या रख दिया? 5। दो टर्म होते हैं बेटा, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फॉर द एरे जो रन टाइम पर होता है। आप चाहे तो जो डिक्लेयर करने वाला काम है और जो ऑब्जेक्ट बनाने वाला काम है, यानी कि जो मेमोरी एलोकेशन वाला काम है, इसको आप एक साथ भी कर सकते हैं। हाउ? समझते हुए चलते हैं, राइट? यहां पर वहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने कल के सेशन में आपको नहीं पढ़ाया हो। कुछ नए शब्द आपको मिल सकते हैं। सिंपल मैंने यहां पर एरे बनाया, आप इसको यहां लगा दो, कोई टेंशन नहीं। बस एक चीज से बचना। कौन सी वाली चीज से बचें? इस वाली चीज से। ये यहां नहीं लगेगा। बस मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात भी आपको शायद समझ में आ रही होगी। डिक्लेरेशन और मेमोरी एलोकेशन एक ही जगह पर कर दिया ना। न्यू के बारे में हमें क्या आना चाहिए? न्यू इज अ कीवर्ड। न्यू एक कीवर्ड है टू एलोकेट द मेमोरी एट रन टाइम। हम इसके वाया मेमोरी एलोकेट कराते हैं कौन से टाइम पर? रन टाइम पर, डायनामिकली। मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा आपको, न्यू ऑलवेज वर्क्स इन द हीप मेमोरी। ये बात मैं भी बोल चुका हूं। अनकंडीशनली ये जो आपकी वैल्यूज होंगी ना, वैल्यूज होंगी अनकंडीशनली, ये हमेशा हीप मेमोरी के अंदर होती है। जो ये डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट है ना, और भी मेमोरीज होती है, स्टैक मेमोरी इज वन ऑफ देम।
परंतु रेफरेंस डेटा टाइप की जितनी भी वैल्यूज होती हैं अनकंडीशनली, वो हमेशा कहां पर मिलेंगे आपको? हीप मेमोरी के अंदर। सो डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये वर्ड एक्सेसिंग है। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है? जैसे आपने कोई एरे बनाया जिसका साइज 5 था, तो वो इस तरीके से एरे बन जाएगा ना, ऐसे करके। इसके अंदर 5 सेक्शन बन जाएंगे। दीज आर दी पॉइंट्स। पहले एलिमेंट को हमेशा 0, 1, 2, 3 और 4। जो पहला एलिमेंट होगा ना, which is pointed by a, वेरिएबल का नाम कैन बी ARR एज वेल। आप वेरिएबल के नाम को ARR से भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ARR से। अब जैसे मुझे इस पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है, या तो वैल्यू डालूं या निकालूं इसमें से, तो हम ए की मदद से ही तो यहां पहुंचेंगे। जैसे मैंने कहा A0, इसका मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा है। हमें यहां पहुंचना है तो A3 करेंगे हम लोग, क्योंकि ये 0 से शुरू हुआ है ना, तो लास्ट का जो एलिमेंट है ना, लास्ट का वो लेस देन 1 है। लास्ट का जो एलिमेंट है बेटा, विच इज लेस देन 1। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, 0, 1, 2, 3 और लास्ट वाला जो होगा वो A4 पर होगा। इसमें कभी वैल्यू असाइन करानी हो आपको, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन असाइनिंग द वैल्यू ना, तो आप ऐसे वैल्यूज दे सकते हैं इसमें। जब भी कभी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, तो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं ऐसे, राइट टू लेफ्ट। ये बात डाइजेस्ट कर रही है क्या आपको? जब भी कभी असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, देन वी ऑलवेज असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही हो। ये वाली चीज गलत है। इस वाली चीज को मैं रेड कलर में कर देता हूं, दिस वन। क्योंकि वो 0 से शुरू हुआ था, तो लास्ट क्या था? 4 था। अगर कोई 5 लिखने की कोशिश करेगा और उसमें कोई वैल्यू देगा ना, तो ये रन टाइम पर एक समस्या देता। पढ़ाऊंगा आगे चल के, एक टॉपिक आएगा मेरे भाई, विच इज नोन एज द एक्सेप्शन। क्या होता है बेटा? एक्सेप्शन। सो यहां पर एक समस्या आती है, विच इज नोन एज द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। नाम से ही पता लगा सकते हैं कि ये बाउंड्री से बाहर निकल रहा है, राइट? किससे बाहर निकल गया होगा? बाउंड्री से बाहर। अरे भाई आप खुद देखो, यहां पर एक एरे बना आपका, राइट? इसके 5 सेगमेंट है। एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5। पहला इंडेक्स 0, दूसरा 1, 2, 3 और 4, विच इज पॉइंटेड बाई व्हाट? विच इज पॉइंटेड बाई ए। इसे कौन पॉइंट कर रहा होगा बताओ? ए पॉइंट कर रहा होगा। अब इसमें तो 5 कहीं है ही नहीं ना, इसके अंदर 5 कहीं है ही नहीं। देख रहे हैं आप? देयर इज नो 5, कहीं पर भी 5 दे ही नहीं रखा। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर एक पॉइंट समझिए, राइट? सो मेमोरी मैप्स ऑफ द एरेज। आखिर में जब ये एरे वेरे बनता होगा, तो इसकी मेमोरी मैपिंग कैसे होती है, ये आपको मैं एक बार समझाना चाहता हूं कि इंटरनली ये मेमोरीज में किस तरीके से जाता होगा। ये हमारा जो काम है ना, वो हो तो मेन के अंदर ही रहा होगा। इसका एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूं आपको मैं, सिंपल स्टेप बाय स्टेप में इसको देखकर एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं तुम्हारे सामने। सिंपल स्टार्ट में गया, नोटपैड पर क्लिक किया और आपके सामने एक यहां पर मुझे प्रोग्राम आपको बताना है। क्लास
एरे डेमो, लेट्स से ये तीसरा डेमो है हमारा, एरे डेमो 3। यहां पर हमारे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और आर्गेस। मैं डिक्लेरेशन और इंस्टेंशिएशन एक ही बार में कर देता हूं। मैंने लिखा इंट ए, क्योंकि उस वेरिएबल वहां पे ए ले रखा है, लेट से ए इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहां पर इसका साइज मैंने कितना दे दिया बेटा 5। और आपको ध्यान होगा कुछ वेरिएबल और बना देता हूं मैं अभी, इंट एक्स वाई कॉमा जेड, ये कुछ वेरिएबल और बना है। आप चाहो तो इनमें वैल्यूज भी दे सकते हो। यहीं पे एक्स में आपने 100 प्रोवाइड कराया, y इज इक्वल टू 200। मैं इस डायग्राम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं सिंपल। y में मैंने 200 लिख दिया, एंड z के अंदर व्हाट वी हैव स्टोर्ड 300। दैट्स इट। इतना करने के बाद हमने एक एरे बनाया और इसमें वैल्यू असाइन करके दिखा रहा हूं तुमको मैं। गोइंग टू assign the values, right? Going to assign the values. यहां पर हम आए, हमने लिखा A0 के अंदर हमें 5 चाहिए, A1 के अंदर हमने 3 ले लिया, 2 के अंदर 8, टेन, सॉरी, और यहां 4 में आए, एंड आई हैव गिवन व्हाट 7। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चाहे तो आप इन वैल्यूज को प्रिंट भी करा सकते हैं। फिलहाल मैंने आपके सामने इतना लिखा है, जितने ओपन करली ब्रेसेस होते हैं ना, उतने ही आपके पास क्लोजिंग करली ब्रेसेस होने चाहिए। आप चाहें तो ये सारी वैल्यूज आप चाहो तो प्रिंट करा के देख लीजिए आप। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स, यहीं पे प्लस डबल कोट्स लगा दो, और चाहो तो बीच में स्लैश टी लगा दो, प्लस फिर बाई की वैल्यू प्रिंट करा दी प्लस, और उसके बाद प्लस, और क्या लिख दिया मैंने जेड। एक्स की वैल्यू प्रिंट, स्लैश टी एक एस्केप करेक्टर होता है टैब के लिए, फिर बाई की वैल्यू आ जाएगी और फिर जेड की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने एक एरे बना दिया, इसको ऐसे वैल्यूज दे दी। आप इसकी वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं ना, तो हमारे पास कई तरह के लूप होते हैं। एक और लूप बताता हूं, चलो तुम्हें। फॉर इंट वेल, वेल बोले तो वैल्यू, या वैल्यू लिख देता हूं कोलन और ए रख दिया, ए बोले तो एरे। हम यहां पर आज फॉर ईच लूप पढ़ाया होगा कभी मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पर आके आप इस वैल्यू को क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। इज दैट? इस प्रोग्राम को एक बार आपको चला के दिखा दूं, राइट? कंट्रोल एस से सेव करा देंगे इस प्रोग्राम को। बच्चों का काम हम एफ ड्राइव में करते हैं, जावा 8 to 9, और यहां पर मैंने लिखा एरे डेमो 3 डॉट जावा। आई हैव जस्ट सेव्ड इट, मैंने इसे सेव करा दिया। अब आप इसे कंपाइल और रन भी करा दो लगे आज, जिससे कि आपको भरोसा हो कि चीजें चल तो रही है। जावा 8 to 9 एरे डेमो 3 जावा एरे डेमो 3। मुझे नहीं लगता कोई शिकायत आपको होगी। देख रहे हैं आप 100 200 300, बीच में ये गैप भी आ रहा है ना,
जो कि स्लैश टी से आया। किससे आया है? स्लैश टी से। और ये हमारी वैल्यूज हमने प्रिंट करा दी। क्या ये बात डाइजेस्ट होती है आपको? तो चलिए एक छोटा सा इस प्रोग्राम को समझें आप। हमारे प्रोग्राम में जितने भी मेथड्स होते हैं ना, मेथड्स, जैसे मेन इज अ मेथड। मेथड ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूटेड इन द स्टैक मेमोरी। मेथड हमेशा कहां एग्जीक्यूट होता है? स्टैक मेमोरी। मैं यहां पर कहीं लिख भी देता हूं, ये एक नोट लिख लीजिए समवेयर, यहां पर नोट। मेथड, आगे चल के इसके बारे में और भी बताऊंगा, इज ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूटेड इन स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी एग्जीक्यूटेड। और एक लाइन लिख दूं यहीं पे, ऑल रेफरेंस टाइप वैल्यू always stored in the heap memory. All reference type value always stored in what? Always stored in the heap memory. वो हमेशा heap में स्टोर होते हैं। जितनी भी रेफरेंस टाइप की वैल्यूज होती हैं, they always stored in what? Always stored in the heap memory. अब आप इस मेमोरी मैप को समझने की कोशिश करें। अब आपको सब कुछ समझ में आएगा कि चीजों की शुरुआत कैसे हुई होगी। आपके सामने ये प्रोग्राम है, राइट? हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा? मेन से। तो ऐसे एक मेमोरी सेगमेंट बना लो। ये वाला एरिया इज नोन एज द स्टैक, और इस वाले को हम क्या कह देंगे? हीप। एग्जीक्यूशन तो मेन से शुरू हुआ ना, और मेन एक मेथड, और मेथड हमेशा स्टैक मेमोरी में होते हैं। तो क्वेश्चन नहीं आता ये वेरिएबल कहां बने होंगे? एक्स वाई जेड। पहले नंबर तो समझिए वैल्यू टाइप है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मुझसे, 1 to 1 कभी मिलते हैं, सर आप कहाँ रहते हो? मतलब आपका घर कहाँ है? मैंने कहा भाई मेरा घर शास्त्रीपुरम में। फिर अगला क्वेश्चन उसी के टॉप पर उनका होता है सर आपका घर शास्त्रीपुरम में, रहते कहाँ हैं आप? उससे बड़ा कोई हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन क्या करना चाहिए बच्चे को? नहीं करना चाहिए। वाई? क्यों नहीं करना चाहिए? जब घर मेरा शास्त्रीपुरम में है तो ये अंडरस्टूड है कि मैं घर में ही रहता हूँ, तो मेरी समझ दूसरा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट इज इन हियर। मेथड ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूटेड इन द स्टैक मेमोरी। मेथड हमेशा स्टैक मेमोरी में होता है एग्जीक्यूट। तो मेथड के अंदर के जो वेरिएबल होंगे वो कहां होंगे? स्टैक में होंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे x बन गया, y बन गया, z बन गया, ये सब वेरिएबल हमारे स्टैक में होंगे। और इनमें यहां पर वैल्यू भी दे दी हमने। यहाँ x में 100 आ गया, y में 200 आ गया, और z में 300 आ गया। इन तीनों को प्रिंट करा दिया आपने। अब हमने एक एरे बनाया। ये एरे, ये भी तो लोकल वेरिएबल है ना मेथड के अंदर, तो ए भी यही बना होगा, ए भी यही बना हुआ। बट कहानी में ट्विस्ट कब आएगा? क्योंकि ये एरे है और ये रेफरेंस टाइप है, और रेफरेंस डेटा टाइप की जो वैल्यूज होती हैं, एरे इटसेल्फ इज द रेफरेंस टाइप ना। और रेफरेंस टाइप चीजें अनकंडीशनली, कोई शर्त नहीं उनमें, अनकंडीशनली वो हीप मेमोरी में होता है। मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि बच्चों ये एरे होता है, ये तो उसको रेफर कर रहा है सिंपल। तो बिलीव मी, ये एरे मेरा इस जगह पर बना होगा भाई। इसमें ये 5 सेगमेंट्स होंगे, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, और 3, और ये 4। इनके कुछ एड्रेसेस होते हैं बेटा, हर जगह का कोई एड्रेस होगा।
लेट से इसका एड्रेस है 0x100। फिर ये क्योंकि एरे हमेशा मेमोरी कॉन्टिगियस मैनर में लेता है, जीवन भर एक ही वर्ड सुना होगा कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि बचपन में टेंस पढ़े होते हैं ना, समय में सीक्वेंस बताते हैं तो कॉन्टिन्यूअस वर्ड यूज होता है, और स्पेस में जब सीक्वेंस बताते हैं, किसमें, स्पेस में, वो कॉन्टिगियस वर्ड होता है, कॉन्टिगियस। सो नहीं सर, मैंने तो किसी किताब में भी लिखा हुआ देखा, एरे ऑलवेज ऑक्यूपाई द मेमोरी इन द कॉन्टिन्यूअस मैनर। आप अपने मन को ऐसे समझा लिया, अगर वो किताब भी तो किसी इंसान ने लिखी है ना, तो क्या उससे गलती नहीं हो सकती? तो अगले वाले का जो एड्रेस होगा, जैसे इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो अगले वाले का क्या होगा, 0x104, फिर 108, 1112 और 1116 सीक्वेंस मिलेगा, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट लेता है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो एरे का जो वेरिएबल है ना ए, विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ये इस वाले एलिमेंट का एड्रेस रखकर बैठा होता, बेस एड्रेस। तो इसके अंदर क्या होगा बता दो मैं, 0x100। इसको इसका छोर पता होता है, इस जगह का एड्रेस इसके पास है। सो अब आपने कहा A0, तो इसके बाद A0 यहां है, और यहां पर क्या स्टोर कर दिया आपने, 5। फिर A1 पर क्या रख दिया, 3, 8, 10 और 7। देखिए, जब जब आप किसी भी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, समय लगेगा और कठिनाई भी होगी। एरे में तो कल तक भी काम चल रहा था, एरे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द वेरिएबल इन दैट वी कैन स्टोर द 0 और मोर वैल्यूज, और वो सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। बट आज आपको ये पता लग रहा है कौन सी चीज कहां जा रही है, सारी वैल्यूज असाइन हो गई डियर। कभी बचपन में मैंने कहा होगा, जावा में 4 तरह के लूप होते हैं, वाइल, डू वाइल, जिसे आप फॉर कहते हैं, मैं उसे बेसिक फॉर लूप कहता हूं। ये जो आपके सामने ना, इसे फॉर ईच लूप या हम इनहेंस्ड लूप के नाम से जानते हैं, इनहेंस्ड फॉर लूप आई वुड से। जो एरे ना, उसमें से अपने आप एक एक वैल्यू आती रहती है, अपने आप। जैसे यहां पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर अगली निकल आएगी, वो भी प्रिंट हो जाएगी, फिर अगली निकल आएगी, वो भी प्रिंट हो जाएगी, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। सो यही चीज आपको यहां पर समझा रखी है। सी, मैं इसे अपने वाले को मिटा देता हूं, अब आपको ये डायग्राम प्रॉपर समझ में आएगा। सी के मेन के अंदर ये वेरिएबल थे एक्स वाई जेड, यहां पर इनकी वैल्यूज हो गई, क्योंकि एरे रेफरेंस टाइप होता है, रेफरेंस टाइप वेरिएबल नेवर कैरी द वैल्यू। ये बात बताई होगी, रेफरेंस टाइप वेरिएबल कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं करते, दे ऑलवेज कैरी द एड्रेस। वो हमेशा क्या कैरी करते हैं बताए तो मैं, एड्रेस कैरी करते, दे ऑलवेज कैरी व्हाट, एड्रेस। सो जो 5 है उसका एड्रेस 1000 दे दिया मैंने। सर अभी तो आप 100 बता रहे थे, भाई कोई मेमोरी ये भी नहीं होगा सचमुच में, तो वहां तो कुछ और ही होगा। 1000 यहां पर आया ना, देखिए क्योंकि इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो अगले का 1004, 8, 12 और 16। सी में इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो अभी उनकी बातें मत करना, वहां डिपेंड करता है, कभी 2 ले लेता है, कभी 4 ले लेता है। अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, वाई इंडेक्स स्टार्ट विद 0। कोई भी भला आदमी ये क्वेश्चन करेगा, यार हमारे यहां तो शुरुआत जो होती है वो 1 से होती है। आप हमेशा ध्यान रखना, नॉन टेक्निकल आदमी काउंटिंग की शुरुआत 1 से करता है, और टेक्निकल आदमी उसी चीज को कहां से शुरू करेगा, 0 से। सही भी है। आपने अभी ये डायग्राम देखा होगा, मैं इससे एक बार और इस डायग्राम को ले लेता हूं नीचे। लेट मी शो यू समथिंग। सी, मैं एक प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं,
आखिर में इस इंडेक्स की शुरुआत 0 से क्यों होती है, ये मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। सी, ए में तो बेस एड्रेस था ही ना, विच इज 1000। 0 से क्या सेटिंग बनती, A+0 ना, 0 इंडेक्स है। ए में तो बेस एड्रेस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ? ए में तो बेस एड्रेस पढ़ा, विच इज 1000। तो 1000 ए में बेस एड्रेस पड़ा हुआ है, विच इज 1000। ए 0 इंडेक्स, तो A+0, तो 0 का मतलब 0 और एक इंटीजर 4 बाइट लेता है। तो 0 × 4 किया, मैथ की आपको समझोगे, 0 का इंटू जिसके साथ कर दोगे उसी का काम खराब कर देता है। तो 1000 प्लस फिर ये 0 ही हो गया भाई साहब, इंटू 0 × 4 0, तो यहां पे 1000 आया। सोचिए जरा कि अगर इसकी इंडेक्सिंग A1 से शुरू हुई होती तो क्या होता बताए तुम्हें? 1004 होता। तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता कि नहीं आ जाता बताओ? क्योंकि एरे का नाम जो होता है वो हमेशा पहले एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करता है। A1 किया, A+1, इसका मतलब ये, तो ए में तो बेस एड्रेस तो पड़ा ही था, +1 किया है, वो कितने बाइट लेगा? 4 बाइट। तो कितना हो गया भाई साहब? 1004। तो ऑटोमेटिकली इस जगह पर आ गया होगा। यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि 0 रखने से कैलकुलेशन सही हो गई टेक्निकली। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी शायद। सिंपल वेरिएबल डेटा कंटेन करते हैं एंड रेफरेंस वेरिएबल कंटेन्स द एड्रेस। रेफरेंस वेरिएबल जो होता है वो हमेशा एड्रेस कंटेन करता है, हमेशा क्या कंटेन करता है? एड्रेस कंटेन करता है। एंड रेफरेंस वेरिएबल कंटेन्स द एड्रेस। ये बात हो चुकी है आपसे। एरे इज अ रेफरेंस वेरिएबल इन जावा। In the above, x, y, z are called as a simple variable. आप इन्हें एक नाम और दे सकते हैं, वैल्यू टाइप वेरिएबल, एंड a is the array. It is known as what? Reference variable. आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। इनिशियलाइजेशन आप जानते हैं, इनिशियलाइजिंग एन एरे। इनिशियलाइजिंग आप चाहें तो इसे डिक्लेरेशन के टाइम पर भी वैल्यू दे सकते हैं, राइट? देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहीं भी लगा दो, ये वैल्यूज दे दी इसको। इसको कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं बेटा। कौन सा इनिशियलाइजेशन कहेंगे? कंपाइल टाइम। बट इस तरह से वैल्यू देते हैं ना, मैंने आपसे कहा था कि आप इस तरह से देखो, ये कल बताया भी था, इंटरव्यू आज चीज है ये। न्यू इंट, यहां पे साइज देना मैंडेटरी होता, बट मैं नहीं दे रहा। ये इसको हम बेसिकली रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, रन टाइम पर इसको मेमोरी भी एलोकेट हुई और उसका इनिशियलाइजेशन भी हुआ। उसका क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पर मुझे ये चीज देखनी पड़ेगी। लेट मी चेक। सी, अगर मैं इसमें से ये वाली चीज हटा दूंगा ना, देन इट शुड ओके। सॉरी, एक घर में कभी भी 2 बच्चों का नाम सेम नहीं हो सकता। एक घर में कभी भी 2 बच्चों का नाम सेम नहीं हो सकता भाई। ऊपर भी ए है और नीचे भी। ARR कर देता हूं मैं से। लेट मी चेक फर्स्ट। मैंने अभी साइज दे रखा है, वो मैंने साइज हटाया अभी। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग, राइट? इट इज वर्किंग। सो इस वाली लाइन को मैंने कॉपी किया और यहां ले आया। दिस इज ओके, ये लाइन ओके है। मैंने हालांकि हमेशा ये कहा आपसे, दिस वन,
ये ओके है डियर, दिस इज ओके। बट अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, इंट ए न्यू इंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनवैलिड। क्यों? जब आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त वैल्यू दे रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त वैल्यू दे रहे हैं, तो आप साइज नहीं बता सकते, इनवैलिड। साइज शुड नॉट बी स्पेसिफाइड। बट आपको एक और चीज सीखनी पड़ेगी। अगर आपने ये वाला किया हुआ है न्यू इंट, न वैल्यू दी न साइज दिया, न वैल्यू दी और न साइज दिया, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है फिर? इट इज ओके। ये वाली चीज ठीक है। क्या ये बात आपको भी डाइजेस्ट करती है? दैट्स इट। सो ये कुछ कहानियां मैंने आपको इसमें बताई हैं, और आगे चलते हैं। कभी देखना ये चीज गलत है बेटा, डिक्लेरेशन के टाइम पर कभी भी साइज नहीं दिया जाता। एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन, एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन वी कैन नॉट स्पेसिफाई द साइज। क्या कह रहा है? इज नॉट वैलिड इन जावा, साइज शुड बी स्पेसिफाइड। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और लिख सकते थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहां पर न्यू इंट लगाने की बात कर रहा है, और यहां पर मैं एक लाइन और लिख देता हूं, मोर ओवर वी कैन नॉट डिक्लेयर द साइज इन डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। ये ग्रामेटिकल बातें आप पढ़ना। जब भी कभी आपको लेंथ पता लगानी हो, किस एरे में कितने एलिमेंट हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसका नाम है लेंथ, गिव्स नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे। ये पढ़ाया होगा मैंने आपको कल, शायद एक प्रोग्राम में इसको यूज भी किया है मैंने। लेंथ के बारे में कुछ पॉइंट दे रखा है, प्रॉपर्टी वर्ड ना याद रखना चाहते हो आप, तो इट इज अ प्री डिफाइंड वेरिएबल प्रोवाइडेड बाय जेवीएम। आया कहां से? हमने तो कभी बनाया नहीं। तो कुछ चीजें हमारे लिए गिफ्टेड होती हैं, कुछ चीजें जैसे पैदा हुए, नेशनैलिटी मिल गई, कोई एफर्ट नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। सेम कॉन्सेप्ट, इट इज अ प्री डिफाइंड वेरिएबल प्रोवाइडेड बाय द जेवीएम। इट इज नॉट फ्रॉम एनी प्री डिफाइंड पैकेज सच एज व्हाट java.len। इसमें से नहीं है ये चीज। आपने कहीं लेंथ डिफाइन नहीं किया, अपने आप मिल गया। कहां से मिला? जेवीएम से। मैं आपसे मेमोरी की बात कर रहा था आपसे। आज मुझे आपको ये मेमोरी मैनेजमेंट बताना है। इनफैक्ट मुझे जावा में मेमोरी मैनेजमेंट आपको पढ़ाना है। जावा में आखिर में ये मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। आपने बहुत कुछ इसके अंदर सीखा भी होगा, राइट? दिस इज द एंटायर जेवीएम, और जेवीएम के अंदर बहुत सारे अपने अपने सेगमेंट्स होते हैं, राइट? मैं एक एक करके आपको इन्हें बताना चाहूंगा, राइट? व्हाट इज ऑल अबाउट गिवन हियर, इसमें क्या क्या दे रखा है वो आप एक बार समझिए, राइट? हमारा जो बाइट कोड है ना बेटा, हमारा जो बाइट कोड है वो हमेशा जेवीएम में चलता है, राइट? किस में चलता होगा बेटा? जेवीएम में। जावा वर्चुअल मशीन, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सुंदर बना दूंगा, बट एक एक करके आप चीजों को समझ लीजिएगा। एक मेमोरी का नाम होता है बेटा हाई ऑर्डर मेमोरी स्पेस। हाई ऑर्डर मेमोरी स्पेस, ये टर्म आप सीखना, और आपसे मैं कल की क्लास में ये पूछूंगा भी कि बताइए हाई ऑर्डर मेमोरी स्पेस में कौन जाता है। क्या कह रहा है? टू स्टोर ऑल कमांड लाइन पैरामीटर्स।
and OS environment variable goes into the higher order memory space. आपने कभी मेरे मुंह से ये सुना होगा जैसे जावा और मैं यहां पे लिख दूं एडर और एट द टाइम ऑफ द रन टाइम ये वैल्यू दे दूं 10 और 20, ऐसा कभी किया नहीं होगा। पर आप बस इतना समझो PSVM और जो स्ट्रिंग आर्गस ये वाली जो चीज लिखते हैं ना, ये भी तो एक एरे है ना। कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ भी डाला जाता है ना, कमांड लाइन आर्गुमेंट पे उसे एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है। इनको कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कहते हैं बेसिकली। ये किस में जाते होंगे? इसके अंदर जाते होंगे। तो जो ये वेरिएबल होते हैं ना, दीज वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है भाई। यहां पर कुछ मेमोरीज के नाम ही तो पढ़ाए जा रहे थे आपको। टेस्ट डॉट क्लास, ये JVM के अंडर में चल रही है, उसमें एक मेमोरी है, उसका नाम क्या है? हाई ऑर्डर मेमोरी। तो इस हाई ऑर्डर मेमोरी में होता क्या है डीडी सर? टू स्टोर दी ऑल कमांड लाइन पैरामीटर, जो अभी बता रहा था आपको। और ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल, आपने सुना पाथ सुना होगा कभी, पाथ, जावा होम, क्लास पाथ। एक होता है स्टैक मेमोरी स्पेस, आज पढ़ाया है मैंने। जितने भी मेथड होते हैं ना, मेथड, उसके अंडर के जो वेरिएबल होते हैं उनको लोकल वेरिएबल कहा जाता है बेटा। कौन से वेरिएबल कहा जाता है? लोकल। अरे भाई, आप जो ये वेरिएबल बना रहे हैं XYZ, क्योंकि ये मेथड के अंदर है, तो ये क्या हुआ? लोकल टू मेथड ना, इस मेथड के लिए लोकल हो गए। ऐसे आपने नहीं सुना जैसे आप आगरा के हैं तो आप कहते हैं मैं लोकल हूं। अब कोई यहाँ पे कोई पश्चिम बंगाल का बंदर है, वो थोड़ी कहेगा आई एम लोकल, भाषा से ही पता लग जाता होगा। सो टू स्टोर द ऑल लोकल वेरिएबल्स, क्योंकि मेथड हमारा स्टैक में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वेरिएबल जो होंगे मेथड के वो भी तो यही होंगे। और स्टैक की एक खास पहचान होती है कि ये हमेशा लीफो स्टाइल में वर्क करता है। कौन से स्टाइल में वर्क करेगा? इट ऑलवेज वर्क इन द लीफो स्टाइल। टू स्टोर ऑल लोकल वेरिएबल्स, राइट? मेमोरी एलोकेशन इज व्हाट? लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज सबसे लास्ट। आपने नोटिस नहीं किया वहां पे? आपने अगर नोटिस किया हो माय डियर फ्रेंड, तो हमने सबसे पहले वैल्यू तो एक्स में दी थी, सबसे बाद में वैल्यू किस में दी है? जेड में। XYZ ना, तो देखिए जेड ऊपर आ रहा है। उसके भी बाद फिर मैंने एरे बनाया था, आपको ध्यान होगा। आपने समझा, जो चीज लास्ट में आ रही है वो सबसे ऊपर आ रही है। जैसे प्लेट होती है ना बफर में, सबसे लास्ट वाली कोई कुर्बान होना पड़ता है सबसे पहले। शादियों का सीजन चल रहा है ना, सो इसका एक पैटर्न है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप ये बात भी आप तक पहुंच रही होगी शायद। दिस मेमोरी स्पेस ग्रोज ऑटोमेटिकली एज लॉन्ग एज शेयरेबल मेमोरी अवेलेबल फॉर इट। इफ स्टैक फिल्ड, इट रेजेस द स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे आपने देखा होगा हमारे पास डीजल पेट्रोल का स्टॉक होता होगा। अब कोई विश्व युद्ध हो गया तो हर देश के पास कुछ बफर में कुछ डेटा होता है, बफर में, तो फिर वो उसमें से यूज करने लगते होंगे। अरे बेटे में स्टॉक करके रख लेते ना लोग। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि स्टैक मेमोरी अगर किसी कारण से भर गई, स्टैक मेमोरी किसी कारण से अगर भर गई ना, कोई रीजन ऐसा रहा, तो वो स्पेस किस में से लेने लग जाता है बता दें? शेयर मेमोरी में से। हालांकि इसमें से हीप भी डेटा लेती है। कौन डेटा लेता है? हीप। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कोई चीज रखी हुई है, जॉइंट फैमिली में आप लोग रह रहे, आपको जरूरत पड़ी आपने ले लिया, किसी दूसरे को जरूरत पड़ी दूसरे ने ले लिया। जैसे होता है ना, जैसे किसी पिताजी के 2 भाई हैं। अब भाइयों में तो बिफोर मैरिज बहुत एक इंटीमेसी होती है, लगाव होता है। पोस्ट मैरिज, राइट, शादी के बाद, राइट, पता नहीं ऐसा क्या होता है, भाइयों में डिफरेंसेस आने लग जाते हैं।
आप मुझसे कहे सर हम में नहीं आएंगे, वी आर वेरी मच इंटीमेट, वी आर मेंट टू ईच अदर, ये सब मेंट फेंट रखा रह जाता है शादी के बाद। तो पिताजी ने कहा यार आई एम अ सोशल पर्सन, अभी आप अलग अलग मत होइए, राइट। लड़ाई नॉर्मली वही काम वाम के ऊपर होती है। पिताजी ने कहा 2 चूल्हे बनवा देते हैं, आप अपना करो वो अपना करेंगे, बट जो आटा होगा ना जिसमें से रोटी बनती है वो एक ही प्लेस पर होगा, वो मैं लेके आऊंगा बीइंग अ फादर। जब स्टैक वाले को कुछ चाहिए, मेमोरी चाहिए, तो यहां से ले जा, हीप वाले को चाहिए वो भी यहीं से ले जा। पहले तो अपना अपना यूज करो। कोई दुख दर्द है आप हमसे बताओ, एक सेंट्रल पोजीशन है विच इज शेयर्ड मेमोरी। आर यू गेटिंग समथिंग? ऐसा होता होगा किसी घर में 2 भाई आइडेंटिफाई करो, राइट, शादी से पहले और शादी के। सो थोड़ा आगे लेके चलूंगा आपको। दिस मेमोरी स्पेस ग्रोज ऑटोमेटिकली एज लॉन्ग एज शेयरेबल मेमोरी अवेलेबल फॉर इट। किसी कारण से भर गया ना, तो ओवरफ्लो की एरर तो आएगी भाई, कभी ना कभी तो खत्म होगा। मैं अभी इसमें जाना नहीं चाहता हूं, मैंने आपको बताना है शेयर्ड मेमोरी स्पेस, शेयर्ड मेमोरी स्पेस। मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा दिस मेमोरी कैन बी शेयर्ड बाय बोथ। ये हीप मेमोरी अभी पढ़ाई नहीं है मैंने, मैं आपको बताऊंगा, बट मैं ये बता चुका हूं रेफरेंस डेटा टाइप की वैल्यूज अनकंडीशनली, अनकंडीशनली किसके अंदर होती है पता है आपको? हीप मेमोरी। मैं तो अभी आगे चल के बताऊंगा कि एवरी ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट भी क्लास का बनेगा आगे चल के। रेफरेंस टाइप की वैल्यू ऑलवेज स्टोर्ड इन द हीप, हीप और हीप। आपने देखा हो ना मुस्लिम लोगों में 3 बार का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, कबूल है, कबूल है और कबूल है। तो जब भी कभी आपको मम्मी भी रात में जगाए और पूछे बेटा रेफरेंस डेटा टाइप की वैल्यू कहां होती है, तो आपको क्या बोलना? हीप, 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 राइट। ऐसे याद करना होगा। ये शेयर्ड मेमोरी थी, हीप मेमोरी स्पेस, दिस वन। सी दिस मेमोरी स्पेस इज फॉर dynamic memory management. In this area, memory allocation and deallocation is always at run time. ये रन टाइम और कंपाइल टाइम बाय द टाइम सीख जाएंगे। इन हीप मेमोरी स्पेस मेमोरी एलोकेशन इज रैंडमली। जो मेमोरी एलोकेशन होता है बेटा वो रैंडमली होता है। दिस मेमोरी स्पेस ग्रोज ऑटोमेटिकली एज लॉन्ग एज शेयरेबल मेमोरी अवेलेबल फॉर इट। दिस मेमोरी स्पेस ग्रोज ऑटोमेटिकली। ये हीप मेमोरी है ना, एज लॉन्ग एज, देखो ये भी 2 भाई थे ना, अपना मेमोरी यूज हो गया तो फिर किस में से यूज करते? शेयरेबल में से। एक और होता है विच इज नोन एज द ग्लोबल मेमोरी स्पेस। ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल आगे चल के कभी ना कभी बताऊंगा, स्टैटिक वेरिएबल को कहते हैं। दिस मेमोरी स्पेसेस इज टू स्टोर ग्लोबल वेरिएबल एज पर द स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन जावा में होता ही नहीं। इसकी जगह पे एक नई चीज पढ़ाऊंगा आपको विच इज द स्टैटिक वेरिएबल। कौन सा? यहां पर ये कुछ मिसिंग है इसके पास, बट मैं आपको बता दूं ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सी में होता है, जावा में नहीं होता। अगर आप चाहते हैं ग्लोबल कहना चाहते हैं तो किसी वेरिएबल को स्टैटिक बना लेना और उससे पहले पब्लिक लगा देना। क्या लगा देना? पब्लिक। एक स्टैटिक मेमोरी स्पेस जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, दिस मेमोरी इज used to store the static variable. Its size is a fixed one as per the number of static variables declaration in what? Java application. एक और होता है टेक्स्ट मेमोरी स्पेस, जो ऑनगोइंग काम होते हैं ना आपके, प्रिंटलन ऑनगोइंग चलते हुए काम। दिस मेमोरी कंटेन्स ऑल जावा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, जावा लाइब्रेरी, जो थोड़ी देर के लिए आता है, उसके लिए एक नया मेमोरी स्पेस है, टेक्स्ट मेमोरी स्पेस। मेरे भाई अगर आप ये सीख रहे हैं ना
सो यू आर बिकमिंग यूनिक, आप लोगों से यूनिक बन रहे हैं। मैं इसको बेहतर सिखाने के लिए आपको कुछ प्रोग्राम्स पढ़ाना चाहता हूं। वांट टू टीच सम प्रोग्राम्स, राइट। जितने आप कोड लिखेंगे ना इसके ऊपर, जितना आप इसके ऊपर कोड लिखेंगे उसी से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। एक दो प्रोग्राम मैं बता देता हूं, इसमें तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इन दैट वी हैव सो मेनी प्रोग्राम्स, राइट। देखिए इस समय हम 6वें पेज पर हैं एंड हाउ मेनी पेजेस वी हैव? 67। सो थक जाएंगे करते करते। प्रोग्राम टू प्रिंट एरे एलिमेंट्स, एक प्रोग्राम दे रखा है यहां, क्लास बना दी, दिस इज मेन, एक एरे बना दिया, इसको कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। डिक्लेरेशन के टाइम पर ही वैल्यू दे दी ना। सो इसे मैं थोड़ा इंडेंट कर दूंगा। मैक्सिमम चीजें अब इसमें से आपको आने लगी होंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ ये प्रोग्राम्स बताऊंगा, इसमें कुछ नई चीजें आपको हो सकता है मिल जाए। जल्दी जल्दी से थोड़ा कंप्लीट करेंगे इसे, और कल की क्लास में मैं आपको मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इनको इंडेंट कर दूंगा मैं। सो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।